हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन आई लॉस्ट यू पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक ज़ोर ज़ोर से तायोंग का नाम चिल्लाने लगता है। तायोंग लिविंग रूम में बैठकर अपना नाम सुन रहा था। तायोंग अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने बेडरूम की तरफ देखता है और कहता है, शायद ये सब कुछ ख़त्म हो गया। जंगकुक को सब कुछ याद आ गया और वो फिर से अपनी पिछली ज़िंदगी में लौट गए। अब वो फिर से मेरे साथ वही बिहेव करेंगे। मेरी ये खुशियाँ शायद थोड़े ही दिन की थी, इसलिए जंगकुक को सब कुछ याद आ गया। अब वो फिर से लीसा के पास वापस चले जाएंगे। तायोंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अगेन जंगकुक ऊपर से ज़ोर से तायोंग का नाम चिल्लाकर कहता है, तायोंग वेयर आर यू, अभी के अभी मेरे रूम में आओ। तायोंग बड़ी हिम्मत कर अपने आंसू पोंछता है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने बेडरूम में जाता है। लीसा और जंगकुक थोड़ी डिस्टेंस पर खड़े हुए थे और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तायोंग अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ जंगकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर लीसा की तरफ पॉइंट करता है और तायोंग से कहता है, ये लड़की ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? क्या तुमने इसे आते वक्त देखा नहीं? तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, बेबी व्हाट आर यू सेइंग? आई एम योर गर्लफ्रेंड और तुम इसे हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हो? इसकी तो कोई औकात भी नहीं है मेरे सामने। लीसा की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक चिल्लाकर लीसा से कहता है, शट अप, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में इतनी बकवास करने की? अगर तुमने फिर से मेरे हस्बैंड के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम एक लड़की हो और अभी का अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊँगा। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर लीसा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और लीसा जंगकुक से कहती है, जंगकुक व्हाट हैपेंड टू यू, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते इसे जल्द से जल्द मेरी नज़रों के सामने से लेकर जाओ, वरना मुझे पता नहीं मैं गुस्से में क्या करूँगा। प्लीज़ मुझे ये लड़की अब यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए, डिड यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है। लीसा भी जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी तायोंग लीसा का हैंड होल्ड कर कहता है, क्या तुमने सुना नहीं उसने तुमसे क्या कहा? वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, तो हमारे घर से चली जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर लीसा टर्न अराउंड होती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ओह तुम्हारे भी अब पंख निकल आए, क्या तुम भूल गए तुम्हारी औकात की? कैसे जंगकुक तुम्हें अपने कदमों के नीचे रखता था? हाँ, अपनी औकात में रहो और मेरा हाथ छोड़ो। ये बात कहकर लीसा अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करती है, लेकिन तायोंग ने लीसा का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था और लीसा को खींचते हुए कहता है, शट अप, मैं जानता हूँ कि मेरी औकात इस घर में क्या है और जंगकुक ने मेरे साथ पहले क्या बिहेव किया था, लेकिन अब हम दोनों ने हमारी लाइफ न्यू सिरे से स्टार्ट की है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा काला साया उसमें फिर से मर रहा है। तुमने कहा नहीं, जंगकुक ने ये कह दिया है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अभी इस वक्त हमारे घर से निकल जाओ। ये बात कहकर तायोंग लीसा का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे अपने रूम में से खींचते हुए लाकर लिविंग रूम में ले आता है। लीसा तायोंग के हैंड पर बार बार हिट कर कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, क्या तुम अपनी औकात भूल गए? यू बिच। तायोंग टर्न अराउंड होता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, याद करो वो दिन जब तुमने मुझे मेरे बेडरूम से निकाला था और आज ये दिन है कि मैं तुम्हें मेरे बेडरूम और मेरे घर से निकाल रहा हूँ। और याद रखना मिस लीसा, आज के बाद मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में कदम रखने की कोशिश मत करना। ये बात कहकर तायोंग लीसा को घर के बाहर निकालकर फेंक देता है, लेकिन लीसा वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेशर्मों की तरह वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर जीसू आ जाती है। जीसू
त्यों की तरफ देखकर कहती है, सर ये कौन है और यहाँ ये बेशर्मों के जैसे क्यों खड़ी है। तायोंग जीसू की तरफ देखकर कहता है कोई जो मेरे हस्बैंड पर अपनी गंदी नज़र डालने आई थी और यहाँ से जा नहीं रही है। जीसू लीसा की तरफ देखकर कहती है, सर आप इसका टेंशन मत लीजिए, ऐसी लड़कियों को हमने बहुत बार देखा है। आप घर के अंदर जाइए, इसे तो मैं घर के बाहर निकालती हूँ। लीसा जीसू की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, जब मेरे सामने तुम इतनी बातें कर रही हो। हाँ। जीसू लीसा की ये बात सुनकर डस्टबिन बॉक्स का सारा कचरा लीसा के ऊपर फेंक देती है और लीसा से कहती है, ये है मेरी औकात। तो मिस मेकअप शॉप, तुम यहाँ से निकलो, यह हमारा घर है। अगर तुमने यहाँ पर आने की फिर से कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। जीसू त्यों की तरफ देखकर कहती है, सर आप अंदर जाइए, ऐसे को तो मैंने बहुत देखा है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और घर के अंदर चला जाता है। फिर जीसू लीसा को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और लिविंग रूम के अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, थैंक गॉड जंगकुक को कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन अगर क्या होगा जंगकुक को फिर से सब कुछ वापस याद आ गया और वो फिर से मेरे साथ एक जानवर की तरह बिहेव करने लगे। तायोंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अगेन जंगकुक तायोंग को पुकारते हुए कहता है, तेई कहाँ हो तुम, यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग सोफे पर से खड़ा हो जाता है और अपने बेडरूम में इमीडिएटली भागने लगता है। जंगकुक अपनी टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, क्या हुआ, आपने मुझे इस तरीके से क्यों बुलाया। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वो लड़की क्या यहाँ से चली गई, वो क्या बकवास कर रही थी, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ, व्हाट शी मीन। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही पागल थी, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ये देखो ना, क्या तुम मेरी टाई बांध सकते हो, मुझे ये टाई फिक्स करनी ही नहीं आ रही है और ऑफिस जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, लाइए मैं आपकी टाई बांध देता हूँ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग के पास आ जाता है। तायोंग अपनी टाइनी और सॉफ्ट हैंड से जंगकुक की टाई को बांधने लगता है और जंगकुक बस तायोंग के एंजली फेस को ही देख रहा था। तभी जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रख लेता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शाय फील होता है और तायोंग थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता है। फिर जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग की कमर पर रखकर कहता है, तुम आखिरकार इतने ब्यूटीफुल कैसे होता है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हार्डली शाय करने लगता है और जंगकुक से कहता है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना, क्या आपको लेट नहीं हो रहा है। जंगकुक तायोंग की कमर और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर कहता है, जाना तो है, लेकिन वापस आने के बाद मुझे एक सरप्राइज़ चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सरप्राइज़, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। जंगकुक स्माइल करता है और अपना एक हाथ तायोंग के फोरहेड पर रखकर कहता है, मुझे पता नहीं मैं पिछले कैसा था, हमारे पास्ट लाइफ के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी खो चुका हूँ। तो मुझे तुम्हारे बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि हम दोनों कैसे मिले, हम दोनों की शादी कैसे हुई, हम दोनों में प्यार कैसे हुआ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इसलिए मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ फिर से शुरू करना चाहता हूँ, एक हैप्पी एंडिंग की तरह। हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए बस मेरे हो जाओ, दिल से, मन से और सोल से तुम बस मुझसे बिलोंग करो, मैं बस यही चाहता हूँ। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के आंसू पोंछकर कहता है, जब भी मैं तुमसे कुछ रोमांटिक बातें करता हूँ तुम हमेशा रोने क्यों लग जाते हो। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं तुम पर रोमांटिक बातें कर कर कोई जुल्म कर रहा हूँ।
जंकुक की ये बात सुनकर तायंग हंसने लगता है। तायंग को मुस्कुराता हुआ देखकर जंकुक काफ़ी अच्छा फील करता है। जंकुक तियोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो और आज की रात हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। हम दोनों आज हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए और हमें फिर से कोई अलग ना कर पाए। मुझे पता नहीं हमारी लाइफ में पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन इस बार मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और ये भी समझता हूँ कि तुम भी मुझे समझने की कोशिश करोगे और रात में मेरा इंतज़ार करोगे। हम दोनों ही इस रात को सोने वाले नहीं हैं। जंकुक की इतनी प्यारी और रोमांटिक बातें सुनकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कर जंकुक से कहता है, अभी आप जाइए और मैं आपका रात में इंतज़ार करूँगा और आपको ऑफिस जाने में भी टाइम हो रहा है ना। तियोंग की ये बात सुनकर जंकुक स्माइल करता है और तियोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन रात को जब मैं आऊँगा मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ये कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तियोंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली ब्लश करने लगता है और बेड पर बैठकर कहता है, मैं भी हमारी लाइफ एक न्यू सिरे से शुरू करना चाहता हूँ जंकुक, और मैं भी सब कुछ भूलना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वही जंकुक है जो मेरे साथ वैसा बिहेव किया करते थे, लेकिन अब कुछ सब ठीक हो चुका है। अब आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपको और किसी का होने नहीं दूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज की रात हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी। ये बात कहकर तायोंग अपने पूरे रूम को कैंडल से डेकोरेट करने लगता है। कुछ देर बाद जीसू फूल लेकर तियोंग के रूम में आती है और तायोंग को रूम को डेकोरेट करता हुआ देखकर जीसू तायोंग के पास आकर कहती है, सर जो आपने फ्लावर्स मंगाए थे वो आ चुके हैं। तायोंग जीसू के हाथों में से फ्लावर्स ले लेता है और जीसू से कहता है, ओह थैंक यू सो मच। जीसू फ्लावर को नीचे रख देती है और रूम को देखकर कहती है, सर क्या आज कुछ स्पेशल डे है जो आप अपना रूम इस तरीके से डेकोरेट कर रहे हो। जीसू की ऐसी बातें सुनकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और जीसू से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट मेरा मन किया तो मैं ये सारी चीज़ें डेकोरेट कर रहा हूँ। लेकिन जीसू समझ जाती है और स्माइल कर कर तायोंग से कहती है, कोई बात नहीं सर, आई कैन अंडरस्टैंड। जब मेरी भी फर्स्ट नाइट थी तो किसी ने मेरा बेडरूम भी ऐसे ही डेकोरेट किया था। जीसू की ये बात सुनकर तियोंग का मुँह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग जीसू से कहता है, पागल हो गई हो, हमारी शादी को तो कितना टाइम हो गया है और मैं अब फर्स्ट नाइट मनाऊँगा। जीसू चक्कर कर कर कहती है, प्यार करने का तो थोड़ी ना कोई टाइम होता है, वैसे भी आपके हस्बैंड तो इतने हैंडसम हैं, आपको तो उन्हें रोज़ प्यार करना चाहिए। जीसू की ऐसी बातें सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जीसू से कहता है, आपको नीचे कोई काम नहीं है, जाइए रोज़े की हेल्प कीजिए और भी कुछ सामान आने वाला होगा वो मुझे ला कर दे दीजिए। जीसू अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, ठीक है सर, अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ये कहकर जीसू वहाँ से चली जाती है। जीसू के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, कुछ भी बात कर रही है और वैसे भी ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है। ये बात कहकर तायोंग फिर से अपने रूम को डेकोरेट करने में लग जाता है। एट नाइट जब जंकुक अपना सारा काम ख़त्म कर कर कार में बैठता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंकुक भी आज बहुत ज़्यादा खुश था। तभी जंकुक को एक फ्लावर शॉप दिखती है, जिसे देखकर जंकुक अपनी कार रोक देता है। जंकुक फ्लावर को देखकर कहता है, पता नहीं मैंने आज तक तायोंग को कोई गिफ्ट दिया है या नहीं। तायोंग मेरे लाइफ का सबसे प्रीशियस पर्सन है, इसलिए आज हम दोनों की स्पेशल नाइट है, तो मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। ये कहकर जंकुक अपनी कार से उतर जाता है और उस फ्लावर शॉप पर आकर कुछ सुंदर से फ्लावर खरीद लेता है और फिर से अपनी कार ड्राइव कर कर जॉन मैंशन पहुंच जाता है। मैंशन की लाइट थोड़ी सी कम थी और मैंशन के अंदर भी कोई नहीं था। यूजुअली तायोंग हमेशा जंकुक का वेट करता है, लेकिन आज
लिविंग रूम में कुछ कोई भी नहीं था, इसलिए जंगकुक सीधा अपने बेडरूम के अंदर चला जाता है। बेडरूम का डोर ऑलरेडी ओपन था और जंगकुक जैसे ही बेडरूम के अंदर आता है, जंगकुक को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है। पूरा बेडरूम ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था। हर तरफ ढेर सारे फ्लावर्स और कैंडल जल रही थी, जिससे रूम में एक रोमांटिक वाइब आ रही थी। जंगकुक अपने रूम को इस तरीके से डेकोरेट हुआ देखकर स्माइल करता है और फ्लावर टेबल पर रखकर रूम के चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन रूम में कोई नहीं था। इसलिए जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही स्वीटली तेयों का नाम पुकारते हुए कहता है, तेई तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अब प्लीज़ मुझे ज़्यादा मत तड़पाओ और मेरे सामने आ जाओ। ये कहकर जंगकुक अच्छे से बेडरूम को देखने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग बाथरूम का डोर ओपन करता है और स्लोली जंगकुक के पास आकर जंगकुक को बैक हग कर लेता है। तायोंग अपने दोनों टाइनी हैंड से जंगकुक के टमी को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक तायोंग का टच फील कर स्माइल करता है और अपना एक हाथ तायोंग के दोनों हाथों पर रखकर कहता है, तुम कहाँ थे? तुम्हें मैंने कितना मिस किया तुम्हें पता भी है? तुम्हें पता है ना, जब तुम मेरी नज़रों के सामने नहीं होते हो मैं कितना ज़्यादा घबरा जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है। जंगकुक जैसे ही टर्न अराउंड होकर तायोंग की तरफ देखता है, जंगकुक की नज़रें मानो तायोंग पर ही ठहर जाती है। तायोंग ने एक वाइट कलर का लॉन्ग शर्ट पहना हुआ था और तायोंग के तो ऊपर के बटन भी खुले हुए थे। तायोंग के हेयर वेट थे और तायोंग ने रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिससे तायोंग के लिप्स और भी ज़्यादा हॉट लग रहे थे। जंगकुक तायोंग का फेस पकड़ कर कहता है, ती ये तुमने अपने आप को क्या कर दिया? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने आपके लिए सब कुछ किया है। मैं भी अपनी ज़िंदगी आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए सिर्फ मेरे हो जाए और हमेशा मेरे साथ रहे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े स्लोली तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, हाँ आज मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है और बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटा देता है और खुद भी तायोंग के ऊपर आ जाता है। जंगकुक अगेन तायोंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये कहकर जंगकुक तायोंग के लिप्स पर अटैक कर उन्हें खाने लगता है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डीप तायोंग को किस करने लगता है। तायोंग भी जंगकुक को किस बैक कर रहा था। तायोंग ने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली जंगकुक के हेयर को होल्ड किया हुआ था। फिर जंगकुक अपना हैंड स्लाइड डाउन कर एक कर तायोंग के सारे बटन खोलने लगता है और तायोंग की शर्ट को रिमूव कर फेंक देता है। जंगकुक जैसे ही किस ब्रोक कर तायोंग की बॉडी को देखता है, जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग के बॉडी पर कई सारे मार्क थे, जैसे कि तायोंग को किसी ने बुरी तरीके से पीटा हो। जंगकुक की आंखें तायोंग की बॉडी पर इतने मार्क देखकर फटी की फटी रह जाती है। तायोंग ने ये बात नोटिस ही नहीं की थी कि तायोंग के बॉडी पर अभी भी वो मार्क है जो जंगकुक ने उसे दिए थे। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती तुम्हारे बॉडी पर मार्क कैसे है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आईज ओपन करता है और अपने आप को देखने लगता है। तायोंग भी ये बात भूल ही गया था कि तायोंग के बॉडी पर ढेर सारे मार्क है जो जंगकुक ने उसे दिए थे। तायोंग अपने मार्क को छुपाकर कहता है, नहीं, दरअसल एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये चोट उसी के है और उसी के ये निशान रह गए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कहता है, क्या सच में ये उन्हीं चोटों के निशान हैं? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के उन्हीं मार्क पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है और जंगकुक का टच फील करने लगता है। फिर वो दोनों इसी तरह
पूरी रात एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो, और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप पर यू।